In this video, I am saying about nutrition. What is a nutrition? Nutrition is defined as all the activity concerned with ingestion, digestion, absorption of digested food into blood or lymph. न्यूट्रिशन क्या होते हैं? वो वाली एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें क्या क्या आता है? इंजेशन आती है, डाइजेशन आती है, एब्जॉर्प्शन आती है, और जो फूड है वो कहाँ पे डिजेस्ट होता है? फूड जो है डिजेस्ट होता है ब्लड और लिम्फ में. उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है सिंपल फूड की और प्रोड्यूस करता है एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर, सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. एंड वो क्या कर देता है? उसके बाद जो है वेस्ट मटेरियल्स है वो क्या करेगा? थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ एनस. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन. उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट जो है, न्यूट्रिएंट इज डिफाइंड एज those material required nutrient is defined as those material required living organism for sustain life include water, food and oxygen. nutrient क्या होता है? वो वाला मटेरियल जो रिक्वायर्ड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसके लिए? फॉर सस्टेन लाइफ जीने के लिए. उसमें कौन कौन सा आता है? वाटर, फूड एंड ऑक्सीजन. उसके बाद है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रॉफिक जिसको हम क्या बोलते हैं? होलोफिटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ नरिशमेंट भी बोलते हैं. इसमें क्या आता है? दीज ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इसमें क्या आता है कि वो वाले ऑर्गेनिज्म, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या सिंथेसिस करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किस में सिंथेसिस करते हैं? इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड. उसके बाद है टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक नरिशन. ऑटोट्रॉफिक मीन्स फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस को होने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है. कौन कौन सी? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. सनलाइट जो है वो क्या करती है? सनलाइट जो है वो फॉल करती है ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट. और लीव्स में क्या आता है? लीव्स में जो है वो टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर देगा इनटू ऑक्सीजन में. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर ले जाएगा और हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है. उसके बाद जो है, उसके बाद हमें वाटर किस लिए ज़रूरत होती है? वाटर की ज़रूरत है. वाटर की ज़रूरत जो है वो रूट्स को होती है फॉर ग्रोथ के लिए. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर लेता है और हमें क्या देता है? ऑक्सीजन. उसके बाद जो है, उसके बाद क्या आता है? हम इसमें देखते हैं. फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर combined in the presence of radiant energy of sunlight. क्या होता है? वो कंबाइंड हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ट्रैप्ड करते हैं बाय मैग्नीज. ठीक है. और प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन पिगमेंट. और जो ग्रीन पिगमेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. ठीक है. उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट. ठीक है. इनकी हेल्प से जो है वो क्या होती है? वो जो है वो रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. और वो क्या करती है? वो वो प्रोड्यूस करती है फूड. कौन कौन सा? ऑक्सीजन एंड शुगर. ठीक है. C6H12O6 CO2. ठीक है. ऑक्सीजन ये दोनों है उसमें. उसके बाद में क्या है? दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड इन ग्रीन कलर ऑफ एल्गी. ये जो बैक्टीरिया ये किस में फाउंड करते हैं? ये किस में दिखता है? ये दिखता है एल्गी में, वॉल्वॉक्स में, क्लैमाइडोमोनास में. ठीक है. बैक्टीरिया जो कंटेन करता है बैक्टीरियोफिल, उसकी एग्जांपल है क्लोरोबियम. उसके बाद है कीमोसिंथेसिस. कीमोसिंथेसिस क्या होती है? कीमोसिंथेसिस होती है नॉन ग्रीन बैक्टीरिया. कुछ जो है वो ग्रीन बैक्टीरिया नहीं होता, उसको क्या करते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेसिस बोलते हैं. नॉन ग्रीन बैक्टीरिया मैन्युफैक्चरिंग करती है देयर सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस. जब क्या होता है? जब जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, तो क्या प्रोड्यूस होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. और वो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएंगे इन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. कौन कौन से? आयरन और सल्फर. ठीक है. इसकी एग्जाम्पल भी कौन सी? आयरन और सल्फर. उसके बाद है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मैन्युफैक्चरिंग देयर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो मैन्युफैक्चरिंग होता है देयर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी.
इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एंड ऑक्सीडाइजिंग क्या करता है, अमोनिया। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेसिस एंड आल्सो कॉल्ड कीमोऑटोट्रॉप्स। बोथ द कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। उसके बाद है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशंस है वो क्या होती है, रेडीमेड होती है, फूड फ्रॉम डेड और लिविंग थिंग्स। ठीक है, फूड कहाँ से लेती है, डेड और लिविंग थिंग्स से। ना तो वो जो है वो ट्रैप करती है रेडिएंट एनर्जी और सनलाइट, और ना ही वो शो करती है सनलाइट। उसमें क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता है जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करता है सेकंड ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करेगा सेकंड ऑर्गेनिज्म पे। फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ट्री। एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है, मैन। ठीक है, वो जो मैन है वो किस पे डिपेंड होता है, डिपेंड करता है ट्री पे फॉर फूड। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड हेटेरोट्रॉफिक इज फॉलोइंग टाइप। जो बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड है हेटेरोट्रॉफिक जो है वो 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक, होलो का मीन्स होता है होल एंड जोइक का मीन्स होता है टू ईट। होलो मीन्स whole and joic means to eat. This type of organism to eat whole plants or dead or decaying or living things. ठीक है, इस टाइप के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड होते हैं, और लिविंग थिंग्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ फूड होलोजोइक आर फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स होती है होलोजोइक की, herbivores, carnivores, omnivores, cannibals, detritivores, predators, insectivores, scavengers, piscivores, granivores। herbivores क्या होता है, herbivores जो है हर्बी को हम क्या बोलते हैं, herbivores is defined as herba means herbs and vores means to eat. This type of organism depends upon the plant. जो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स। कौन कौन से हैं, उसकी एग्जांपल है रैबिट, को, हॉर्स एक्सेट्रा। उसके बाद है कार्निवोर्स, कार्नी मीन्स फ्लैश, फ्लैश मीन मीट, और वॉर्स मीन टू ईट। इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे फॉर मीट। उसकी एग्जांपल है लोइन एंड टाइगर एक्सेट्रा। उसके बाद है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स का मतलब होता है बोथ द प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, ओमनी का मीन्स क्या होता है, बोथ द प्लांट्स और एनिमल्स, जो दोनों पे डिपेंड्स करते हैं। उसकी एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, उसकी एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बींग्स। उसके बाद है कैनिवल्स। कैनिवल्स क्या होते हैं, कैनिवल्स जो है वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिपेंड होते हैं अपनी ही स्पीशीज के मेंबर पे। उसकी एग्जांपल है स्नेक्स एंड फिशेस। ठीक है, कैनिवल्स इज डिफाइंड एज दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन मेंबर ऑफ अवन स्पीशीज। उसके बाद है डिटेरियोवोर्स। डिटेरी मीन्स होता है, डिटेरी मीन्स डेड और वॉर्स मीन टू ईट। डिटेरियोवोर्स ऑर्गेनिज्म डिफाइंड एज दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द डेड और डिकेइंग मटेरियल्स एंड आर आल्सो ग्रो इन मड। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिटेरियो ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिपेंड्स करते हैं डेड और डिकेइंग मटेरियल्स पे और उसमें ही ग्रो करते हैं। ठीक है, उसकी एग्जांपल है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है वो जो मड है उस पर ही डिपेंड करता है फूड के लिए और उस पर ही ग्रो करता है, और ये आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, उसके बाद है प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स क्या होती है, प्रीडेटर्स जो है वो वाले स्पीसीज होते हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिपेंड्स करते हैं डिकेइंग मटेरियल्स पे। ठीक है, उसकी एग्जांपल है हाइएना एंड क्रो। उसके बाद है स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स कौन से होते हैं, स्क्वेंजर्स आर डिफाइंड एज दोज ऑर्गेनिज्म depends upon larger animals depends upon the smaller animals. स्क्वेंजर्स में क्या होता है, स्क्वेंजर्स में होता है जो लार्जर एनिमल्स है वो डिपेंड्स करते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में। उसकी एग्जांपल है ईगल, काइट एक्सेट्रा। उसके बाद है पिस्कीवोर्स। पिस्कीवोर्स में पिस्की मीन्स फिश एंड वॉर्स मीन्स टू ईट। पिस्कीवोर्स ऑर्गेनिज्म वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिपेंड्स करते हैं फिश पे। ठीक है, एग्जांपल है क्रोकोडाइल। उसके बाद है ग्रेनिवोर्स। ग्रेनिवोर्स मीन्स दोज ग्रेनी मीन्स ग्रेन एंड वोर्स मीन्स टू ईट।
ग्रेनी ऑर्गेनिज्म पे वो वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड करते ग्रेन जो ऑर्गेनिज्म ग्रेन्स पे डिपेंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनिवोर्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल है रैबिट, पिजन, रैट एक्सेट्रा। उसके बाद है इंसेक्टिवोर्स। इंसेक्टिवोर्स कौन से होते हैं, इंसेक्टिवोर्स होते हैं, इंसेक्टी मीन्स इंसेक्ट और वर्स मीन टू ईट। इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्टी मीन्स वो वाली ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो डिपेंड्स करते हैं इंसेक्ट में। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रॉग एंड लीजर्ड। उसकी एग्जांपल कौन से है, फ्रॉग एंड लीजर्ड। कुछ जो है वो आंट को खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आंट ईटर। उसमें उसकी एग्जांपल है मैनिस, स्केल एंड ईटर। आगे हम बात करते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कौन सी होती है, सैप्रोफिटिक जो न्यूट्रिशन है उसमें क्या होता है, उसमें होता है वो वाले ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं कहाँ पे, डेड और डिकेइंग मटेरियल्स पे। लाइक मशरूम। मशरूम कहाँ पे ग्रो करती है, डेड और डिकेइंग मटेरियल्स पे ग्रो करती है। मशरूम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अगैरिकस बोलते हैं इन साइंटिफिक नेम। ठीक है, और जो है ये क्या होता है, ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है, फुल ऑफ अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। और ये बिलोंग करती है बेसिडोमाइकोटीनिया। उसके बाद है ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सी होती है, ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो वाली होती है जो डाइजेस्ट होती है बाय बॉडी वॉल। ठीक है, वो कहाँ पे डाइजेस्टेड होती है, डिफ्यूजिंग बाय बॉडी वॉल। इसकी एग्जांपल है टेनिया, सोलेनियम। उसके बाद है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन सी होती है, इन दिस स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म कौन सी आगे, पैरासाइट एंड डिराइव्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। वो फूड कहाँ से ड्राइव करते हैं, किसी और जो ऑर्गेनिज्म है उससे फूड जो है वो ड्राइव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। एग्जाम्पल है पुक्सिनिया। ठीक है, पुक्सिनिया का जो लाइफ साइकिल है वो 2 प्लांट्स में कंप्लीट होता है। वन इज कॉल्ड पैरासाइट एंड सेकंड इज कॉल्ड होस्ट। वन इज अ वीट एंड सेकंड इज अ वावरी लीफ। ठीक है, ये है वीट प्लांट और ये है वावरी लीफ। पहले जो पुक्सिनिया ये क्या होता है, हेटेरोशियस। हेटेरोशियस मीन्स इसका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है 2 प्लांट्स में। ठीक है, वन इज अ वीट प्लांट एंड सेकंड वन इज अ वावरी लीफ। उसके बाद है वन इज अ पैरासाइट एंड अनदर वन इज अ होस्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ फूड। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मतलब फूड का साइज़ है उसके हिसाब से जो है उसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोफेकस। माइक्रोफेकस कौन से होते हैं, स्मॉलर साइज ऑफ फूड पार्टिकल्स। ठीक है, जो स्मॉल साइज फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफेकस। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। उसके बाद है लार्जर ऑर्गेनिज्म आर कार्ड। जो लार्जर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जो लार्जर इन साइजेस के होते हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रोफेकस। एग्जाम्पल हाइना एंड ग्रासहोपर एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। अभी हम किसकी बेसिस पे बात करेंगे, अमाइनो एसिड पे। अमाइनो एसिड्स पे सबसे पहले आता है मीजोट्रोपस। मीजोट्रोपस में क्या होता है, मीजोट्रोपस में होता है इन दिस टाइप ऑफ एटलीस्ट 1 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट विद एन रिक्वायरमेंट प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है 1 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं और एन टाइप रिक्वायरमेंट प्रेजेंट होती है। उसके बाद है मेटाट्रोपस। मेटाट्रोपस क्या होता है, इसमें सेपरल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होती है विद एन टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीडिंग। फीडिंग क्या होती है, फीडिंग इज डिफाइंड एज फूड इनटेक ऑफ बॉडी थ्रू द इन्वायरमेंट। ठीक है, फीडिंग क्या है, फीडिंग है कि फूड को अपने अंदर बॉडी के अंदर लेके जाना, किसकी वजह से, कहाँ से, इन्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, ये हैबिटेट क्या है इसका, सेशल्स और फ्री लिविंग और पैरासाइट। उसके बाद है फीडिंग डिपेंड्स अपॉन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म फॉर डीलिंग विद माइक्रोफेगस, मैकेनिज्म्स फॉर डीलिंग विद मैक्रोफेगस, मैकेनिज्म्स फॉर डीलिंग विद फ्लूइड। फर्स्ट ऑफ ऑल mechanism for dealing with microphagous feeding. Microphagous feeding means a small organism eat such as diatoms, algae, बैक्टीरिया। इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो क्या खाते हैं, डायटोम्स खाते हैं, एल्गी, बैक्टीरिया। टू ingest small food particles the animals show one of the following mechanism। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल कौन सी है, सूडोपोडियल फीडिंग। सूडोपोडियल फीडिंग कौन करता है, अमीबा एंड अमीबा। दिस टाइप ऑफ फीडिंग मैकेनिज्म इज फाउंड इन अमीबॉइड प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा एंड अमीबा।
ठीक है। अमीबा जो है वो क्या होता है, होलोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। वो क्या ईट करता है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक डायटोम्स, एल्गी, बैक्टीरिया। नॉन फूड मटेरियल जो क्या नहीं खाता, जैसे कि सैंड ग्रेन्स है वो नहीं खाता, क्योंकि वो क्या होता है, वेरी एक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा अप्रोचेज विद द फूड पार्टिकल्स, यहाँ पे फूड पार्टिकल्स है और अमीबा जो है वो अप्रोच करेगा फूड पार्टिकल्स की तरफ पे। फिर बाद में क्या होगा, जो अमीबा है वो उसके अराउंड फूड कप जो है वो फॉर्म कर देगा। ठीक है, अमीबा मेक अ फूड कप अराउंड फूड पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो फूड है वो कहाँ पे हो जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर जो है वो चला जाएगा। और उसके जो फूड है वो उसकी बॉडी के अंदर चला गया, उसके बाद जो है ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है वो ऑल्सो इनसाइड द बॉडी। दे कंटेन टू मेम्ब्रेन, कौन कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्म। द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इन टेक अ कॉन्ट्रैक्टाइल फूड वैक्यूल। ठीक है, वो क्या करती थी आगे फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टाइल फूड वैक्यूल। उसके बाद है सिल्वरी एंड फ्लैजेला फीडिंग। सेकंड जो है, सेकंड एग्जाम्पल है इसकी सिल्वरी एंड फ्लैजेलर feeding. In this mode of feeding, the animals maintain a respiratory subnutritive current which carries minutes food particles towards the mouth. क्या होता है इसमें जो है, एनिमल्स जो है वो क्या कर देता है, रेस्पिरेटरी सम न्यूट्रेटिव करंट जो है वो क्या करता है, उसके साथ साथ जो फूड पार्टिकल्स है वो कैरी कर देता है, अपने मुंह के अंदर जो है वो ले जाता है। उसके बाद है इन दिस मोड ऑफ फाउंड इन सिलिएट प्रोटोजोन्स, एग्जाम्पल पैरामीशियम। ठीक है, ये काम किस में फाउंड किया गया, सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड मीन्स वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया। पैरामीशियम क्या होता है, ये हेटेरोट्रोपिक होता है और क्या टेक करता है, ये भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म टेक करता है। पैरामीशियम जो है वो टेक करता है वाटर करंट इन द फॉर्म ऑफ वोर्टेक्स, इज मेंटेन बाय कोऑर्डिनेशन मीटिंग ऑफ अ सीलिया ऑफ ऑरल ग्रुप। ठीक है, आगे हम सेकंड बात करेंगे, मैकेनिज्म फॉर मैक्रोफेगस फैक्टर्स फॉर स्वेलिंग इन एक्टिव फूड। In the feeding mechanism, the animal depend upon dead organic matter present in mud. इसमें क्या होता है, जो एनिमल है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर लाइक अर्थवॉर्म। These animals swallow the mud in different ways, utilize the humus while the residue is egested out. ठीक है, वो क्या करता है, इट इज़ फाउंड इन बोरोइंग एनालिट्स लाइक अर्थवॉर्म। वो क्या करता है, वो वहाँ पे ही रहता है। ठीक है, मड के अंदर ही रहता है और मड के अंदर ही जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो क्या कर देता है, वो इजेक्ट आउट कर देता है थ्रू आउट दी बॉडी फॉर स्क्रैपिंग। और वो बाद में क्या करता है, वहाँ पे वो जो है वो खाद तैयार कर देता है, फर्टिलाइजर्स तैयार कर देता है और वो हेल्प करते हैं उसमें, जो खेती बाड़ी है उसमें हेल्प करते हैं। उसके बाद है फॉर स्क्रैपिंग एंड बोरिंग। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, फॉर स्क्रैपिंग एंड बोरिंग। In this type of mode of feeding, food stuff is scrapped and bored with the help of special structure which are of different types in different animals. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फूड स्टफ है वो स्क्रैप्ड होता है और बोर्ड होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करता है और डिफरेंट एनिमल्स में वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। वेरी स्ट्रॉन्ग च्यूइंग माउथ पार्ट, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग च्यूइंग पार्ट होते हैं, च्यूइंग जो है टीथ होते हैं किसमें, वर्कर्स टर्माइट में। रेडुला अपरेटस जो है विद ट्रांसफर रोज ऑफ टीथ इन मैनी मुलस्कस की जो बॉडी है उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो रेडुला अपरेटस जो है वो फाउंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म फॉर इन टेकिंग फ्लूइड फ्रॉम सॉफ्ट टिश्यूज फॉर एब्जॉर्प्शन थ्रू द बॉडी सरफेस। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फॉर एब्जॉर्प्शन थ्रू द बॉडी सरफेस। इन दिस फीडिंग मैकेनिज्म एनिमल्स आइदर secrete digestive enzymes outside the body, digest the organic food and then absorb the simple nutrient through their body surface. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है एनिमल्स जो है वो सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल कौन सी है, एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन फॉर पीरेजिंग एंड सकिंग। ठीक है, वो क्या करता है, इन दिस मोड ऑफ फीडिंग द एनिमल्स डेवलप स्पेशल स्ट्रक्चर विच आर पाइज्ड एंड इनटू देयर होस्ट बॉडी टू सक देयर ब्लड। वो क्या करता है, वो जो ह्यूमन बींग्स है उस पर अटैक करता है, उसकी
जो प्लाज्मोडियम की फीमेल एनिमोफिलीज है, ठीक है, वो क्या करती है, वो ह्यूमंस की बॉडी पे अटैक करती है, वहाँ पे क्या करती है, वहाँ पे जो है उसका ब्लड जो है वो सक करती है और फिर बाद में क्या करती है, सच ब्लड सकिंग एनिमल्स आर कॉल्ड sanguivorous animals. Different animals have a different pyrus and sucking structures. Like example, जो है mosquitoes, female anemophilus feeds upon काम पे feeds करती है upon human blood to draw proteins for egg formation for sucking only. Some animals have a special structures to suck their liquid food. It is found in suctorial protozoans. Example: butterflies, shipping type mouth parts with a food canals between two glia of maxillae, which forms a long proboscis, and there and is quite like a watch spring when not is choose. ठीक है, वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो उसका जो बटरफ्लाई है उसमें क्या होता है, वो उसमें जो है टू जो है प्रोबिसिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उसमें उससे जो है वो सक करती है वहाँ पे फ्लावर्स पे, और उसमें क्या होता है, उसमें जो है स्प्रिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, जो यूज़ है वो नहीं होते। ठीक है।